बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल डायरी की नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आपको वेलकम कहते हैं। आज बात करेंगे बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद के ऊपर। बीजेपी सरकार ने जो ये कदम उठाया है, जिसको आप इसको एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पर वो आने इंतखाबात में यूज़ करना चाह रहे हैं। वो अपने जो है वो वोट को स्पष्ट करना चाह रहे हैं और आने वाले इलेक्शंस में वो अपनी दोबारा से जो है वो सत्ता या हुकूमत बनाने का वो एक उनका नज़रिया था। इसके ऊपर जो है वो अब इंटरनेशनली आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। 22 इंडियन डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से एक जॉइंट प्रेस रिलीज निकाली गई है। इस प्रेस रिलीज में ये मेंशन किया गया है कि रिपब्लिक डे के आने से 4 दिन पहले या 5 दिन पहले बीजेपी सरकार ने जो ये कदम उठाया है, ये भारत की सेकुलरिज्म के लिए भी एक खतरा है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी है और आरएसएस है, उनका एक मुश्तरका एजेंडा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदू राम राष्ट्र बनाने का। वो इस सपने की तरफ लेके चला जाएगा भारत को। और भारत जो कि दावा करता था एक सेकुलर रियासत होने का, उसके ऊपर उसको दफना दिया जाएगा बीजेपी सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ नाजरीन, मैं आपको ये भी साथ मेंशन करता चलूँ कि इन 22 ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से ये भी स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है कि बीजेपी हुकूमत इस तमाम स्टंट को, इस तमाम जो उन्होंने एक सेरेमनी रखी थी राम मंदिर की, इसको यूज़ करेगा अपने आइंदा चुनाव में। उन चुनाव में वो हिंदू जो अक्सरियत है, क्योंकि भारत एक हिंदू अक्सरियती मुल्क है और उसमें बीजेपी सरकार को ये अच्छे से पता है कि अगर हिंदू अक्सरियत में आएंगे तभी भारत के अंदर जो है वो उनका अखंड भारत का ख्वाब पूरा होगा। अब इस 22 ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज निकाली गई है, ये भारत को एक खुला पैगाम है, भारत की सरकार को एक पैगाम है कि भारत के अंदर से जो कुछ लोग हैं, भारत के अंदर की जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका ये कहना है कि ये चीज़ जो है वो भारत के लिए आइंदा आने वाले सालों में नुकसानदेह साबित होगी। क्योंकि अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाता है और वहाँ पे रहने वाले जो न सिर्फ मुसलमान, ईसाई या यहूदी, बल्कि जो दलित्स हैं, जो वहाँ पे पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके ऊपर भी जो आए रोज़ मजालिम उठाए जाते हैं, जो उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उनकी भी उनमें भी तेज़ी आएगी। और उससे यह है कि भारत इंटरनेशनली तौर पर जो है वो मज़ीद जो है वो पस्ती की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ चुनाव आने वाले हैं। चुनाव भारत के अंदर इंतहाई अहम इस वक्त देखे जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो है वो राहुल गांधी काफ़ी जो है वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं यूथ के अंदर। भारत जोड़ो यात्रा जैसी उन्होंने एक रैली निकाली है पूरे भारत के अंदर, जिसमें वो जगह जगह, शहर शहर, गली गली जाके जो है वो यूथ को पैगाम पहुंचाते हैं, भारतीय जनता को पैगाम पहुंचा रहे हैं कि वो अगले वोटों में जो है वो कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस को जो है वो जितवाएं। तो इसी में अब बीजेपी स्मार्टली प्ले कर गई है और बीजेपी ने ये इस पूरी सेरेमनी को एक रंग इस तरह का दिया है जैसे कि वो भारत के अंदर एक हिंदू राष्ट्र को कायम करना चाहती है। दूसरी तरफ हैरत की बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट, जिसने ये फैसला दिया था कि बाबरी मस्जिद को गिराकर वहाँ पर राम मंदिर बनाया जाए, उस फैसले के जो बेंचेस के जजेस थे, उनको भी एक एज आ गेस्ट के तौर पर इस सेरेमनी के अंदर बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। जिससे ये बात स्पष्ट होती है, ये बात जाहिर होती है कि भारतीय सरकार ने जिस तरह जुडिशरी की मिली भगत से एक पुरानी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, जो कि 16वीं सदी में तामीर की गई थी, 1992 में भारतीय मॉब्स की तरफ से, भारतीय रियासती गुंडों की तरफ से जो है वो उसको गिराकर उसके ऊपर ये क्लेम किया गया था कि एक मंदिर की जगह पे मस्जिद बनाई गई है। और उस सबको एक पॉलिटिकली और जो है वो सिस्टम के अंदर लाकर उसको एक तरीके से लोगों के सामने पोर्ट्रे करके आज वहाँ पर इनॉग्रेशन कर दी गई है मंदिर की। अब ये देखना है कि ये भारत के फ्यूचर के लिए कैसा साबित होगा। भारत के अंदर जाने वाली जो अकलियतें हैं, जो दलित्स हैं, जो सेकुलर निज़ाम है भारत का, क्या वो अब आहिस्ता आहिस्ता पस्ती की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है या क्या अभी उसमें मजीद वक्त लगेगा। तो मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।